हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम अपने पहले चैप्टर की तीसरी यूनिट लेजर्स को फिनिश कर लिए थे। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम अपने पहले चैप्टर की चौथी यूनिट ट्रायल बैलेंस को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है। देखो बेटा, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला होता है ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। फिर उस ट्रांजेक्शन को हम क्या करते हैं, उस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड कैसे करते हैं, बाई जर्नल एंट्री करते हैं। किधर करते हैं, जर्नल में करते हैं। ये हम कहाँ सीखे हैं, ये हम पिछले यूनिट में सीख चुके हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम उस जर्नल एंट्री की लेजर पोस्टिंग करते हैं। क्या करते हैं, लेजर पोस्टिंग करते हैं। किधर करते हैं, लेजर्स अकाउंट में करते हैं। कैसे करते हैं, ये हम पिछले यूनिट में सीख चुके हैं। इसके बाद बेटा क्या होता है, इसके बाद मतलब क्या, ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग हो गई जनरल में, उसके बाद क्लासिफिकेशन हो गया लेजर्स में। उसके बाद हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं। मतलब आफ्टर लेजर पोस्टिंग हम क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं। और उस स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, सारे लेजर्स अकाउंट का क्या, सारे लेजर्स अकाउंट के बैलेंसेस, ठीक है, सारे लेजर्स अकाउंट के बैलेंसेस, फिर चाहे वो डेबिट बैलेंस हो या फिर क्रेडिट बैलेंस हो, उनको अपन क्या करते हैं, सेपरेटली शो करते हैं। क्या करते हैं, सेपरेटली शो करते हैं। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि ट्रायल बैलेंस का मैं समझता, हम क्या समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले क्या होता है, ट्रांजैक्शन होता है। ट्रांजैक्शन को हम क्या करते हैं, जनरल में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद जो रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन है उसको अपन क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। मतलब क्या, जनरल एंट्री की लेजर पोस्टिंग करते हैं बाय ओपनिंग द लेजर्स अकाउंट। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, सारे लेजर्स अकाउंट का, सारे लेजर्स अकाउंट के बैलेंसेस, फिर चाहे वो डेबिट बैलेंस हो या क्रेडिट बैलेंस हो, उसको सेपरेटली शो करते हैं। तो बेटा ये जो अपना स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट, इसी स्टेटमेंट को अपन क्या कहते हैं, ट्रायल बैलेंस कहते हैं, ठीक है सर। इसको अपन क्या कहते हैं, ट्रायल बैलेंस कहते हैं। इसके अलावा जो ट्रायल बैलेंस है वो हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस का कौन सा फेस है, थर्ड फेस है। मतलब जो ट्रायल बैलेंस है ना, दैट इज द थर्ड फेस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, ठीक है सर। उसके बाद क्या सर, जो हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सारे लेजर्स अकाउंट्स का क्या करते हैं, बैलेंस शो करते हैं। क्या शो करते हैं, बैलेंस शो करते हैं। वो हम ऑन अ पर्टिकुलर डेट का करते हैं। कब का करते हैं, ऑन अ पर्टिकुलर डेट का बैलेंस शो करते हैं। सर इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ट्रायल बैलेंस है, वो किसी एक पर्टिकुलर डेट पे बनाया जाता है। ठीक है सर। उसके अलावा सर यदि हाँ, ट्रायल बैलेंस हम एक पर्टिकुलर डेट पे बनाते हैं और हमारे ट्रायल बैलेंस क्या करता है, जो भी लेजर्स अकाउंट के बैलेंसेस हैं, कब का, ऑन दैट पर्टिकुलर डेट, जिस दिन हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं उस दिन के बैलेंसेस शो करता है। अभी विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस हम एक और चीज़ करते हैं। क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया आपका, ठीक है बेटा, आपकी बैलेंस शीट हो गई, ये हम प्रिपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस, ठीक है सर। अभी अपने ट्रायल बैलेंस में जैसे कि मैंने बोला कि अपने ट्रायल बैलेंस में हम डेबिट बैलेंस भी शो करते हैं, क्रेडिट बैलेंस भी शो करते हैं। इसका मतलब सर क्या, ट्रायल बैलेंस में 2 कॉलम होते हैं बैलेंसेस के? यस सर, 2 कॉलम होते हैं। डेबिट कॉलम सेपरेट होता है, क्रेडिट कॉलम सेपरेट होता है। अभी हम ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट देखने वाले हैं थोड़ी देर में, लेकिन अभी के लिए आप सुनिए कि ट्रायल बैलेंस में 2 कॉलम होते हैं। एक डेबिट बैलेंस का कॉलम होता है, क्रेडिट बैलेंस का कॉलम होता है। तो यदि आपका टोटल, किस चीज़ का टोटल, डेबिट साइड का टोटल, ठीक है, इज इक्वल टू क्या, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, ठीक है सर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी बुक्स हैं, ठीक है, जो आपका अकाउंटिंग वर्क है, ठीक है, जो आपका अकाउंटिंग वर्क है, दैट इज मोस्टली एक्यूरेट, बट समझिएगा, ठीक है, मोस्टली एक्यूरेट है, बट ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल मैच होना, इसका ये मतलब नहीं है, मतलब क्या, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका अकाउंटिंग वर्क 100% एक्यूरेट हो, ठीक है, आपका अकाउंटिंग वर्क क्या हो, 100% एक्यूरेट हो, ठीक है। बात को समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि मैं बताया कि ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, अपन बैलेंसेस को शो करते हैं, ठीक है, चाहे वो यदि जिस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा उसका डेबिट बैलेंस, जिस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा उसका क्रेडिट बैलेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायल बैलेंस में 2 कॉलम बैलेंसेस के होते हैं। अभी यदि टोटल ऑफ डेबिट साइड वाला कॉलम इज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट साइड वाला कॉलम, इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है कि आपका जो अकाउंटिंग वर्क है दैट इज मोस्टली एक्यूरेट,
पर इसका ये मतलब नहीं है कि आपका अकाउंटिंग वर्क 100% एक्यूरेट है। मतलब फ्यू एरर्स अभी भी हो सकती हैं आपके अकाउंटिंग वर्क में। सर ये कैसी एरर होंगी बेटा? ये जनरली या तो प्रिंसिपल एरर्स होंगी, ओके, कैसी होंगी? या तो प्रिंसिपल एरर्स होंगी, ठीक है सर, या फिर कंपनसेटिंग एरर होंगी, या फिर क्या होंगी? या फिर कंपनसेटिंग एरर होंगी। सर ये क्या होता है? अभी बताता हूँ बेटा। देखो प्रिंसिपल एरर्स क्या मतलब आपने जो ट्रीटमेंट कर रखा है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का, ठीक है, वो आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाके कर दिए हो। जैसे कि आप लोग बात समझिएगा कि आप क्या कर रहे हो? आप फिक्स असेट परचेस कर रहे हो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो? आप फिक्स असेट परचेस कर रहे हो। क्या परचेस कर रहे हो? फिक्स असेट परचेस कर रहे हो, ठीक है। अभी इसका क्या होना चाहिए? इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? ये कैपिटलाइज होना चाहिए, राइट? ये कैपिटलाइज होना चाहिए, पर आपने कैपिटलाइज नहीं किया। आपने पूरे के पूरे खर्चे को, ठीक है, 100% एक्सपेंस को क्या कर दिया? आपने पीएनएल में राइट ऑफ कर दिया। पीएनएल में राइट ऑफ कर दिया मतलब क्या? पीएनएल में ट्रांसफ़र कर दिया। सर तो क्या ये ट्रीटमेंट सही है सर? नहीं सर, ये ट्रीटमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है। आपने फिक्स एसेट परचेस किया तो आपको इसको कैपिटलाइज करना चाहिए, मतलब अपनी बुक्स में एज अ कैपिटल असेट शो करना चाहिए। पर आपने क्या किया? आपने कैपिटल असेट ना शो करके उसको एज अ रेवेन्यू एक्सपेंस बना दिया। मतलब पूरे के पूरे खर्चे को एक साथ पीएनएल में डाल दिया। ये गलत है ना बेटा? यहाँ अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाके आपने काम कर दिया ना। तो ये जो एरर हुई है आपकी हो गई क्या? प्रिंसिपल एरर। और बेटा कंपनसेटिंग एरर्स क्या होती है? कंपनसेटिंग एरर्स आपकी हो गई, समझिएगा बात को। कंपनसेटिंग एरर्स का मतलब क्या होता है कि आपने जितनी भी एरर्स कर रखी हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रही है। मतलब सपोज करिए कि आपका एक डेटर है, ठीक है, उससे आपको क्या मिला? उससे आपको मनी रिसीव हुआ, मतलब उससे आपको अमाउंट रिसीव हुआ। तो आप इसका एंट्री क्या पास करते? इसकी एंट्री आप पास करते बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, डेटर्स अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। मगर इसको क्रेडिट करने की बजाय, ठीक है, आपने क्या किया? आपने बैंक तो डेबिट किया पर इसको क्रेडिट ही नहीं किया, ठीक है, आपने इसको डेटर्स को क्रेडिट ही नहीं किया। और एक और एरर आपने कर रखी है। वो एरर आपने क्या कर रखी है कि आप अपनी सेल्स को क्या कर रखे हो? ओवर स्टेट कर रखे हो, ठीक है। से आपको इससे अमाउंट मिला था 100, ठीक है, और आपने अपनी सेल्स को 100 रुपये से ही ओवर स्टेट कर रखी है, ठीक है, 100 रुपये से ही ओवर स्टेट कर रखी है। तो आपने 100 रुपये से ज़्यादा क्रेडिट बुक कर रखा है, राइट? 100 रुपये से ज़्यादा क्रेडिट बुक कर रखा है और यहाँ पे आपने इसको क्रेडिट नहीं किया, डेटर को क्रेडिट नहीं किया। मतलब क्या किया? ये जो आपने डेटर के अमाउंट को क्रेडिट नहीं किया, ठीक है, क्या ये कंपनसेट हो रहा कहीं ना कहीं से जो आपने एक्स्ट्रा सेल कर रखी है उससे? यस सर, हो रहा है। कैसे हो रहा है सर? बताता हूँ। देखो जब आपको डेटर से पैसा मिलता तो आप क्या करते? आप करते बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू डेटर्स अकाउंट, ठीक है। मतलब क्या होता है कि आपका जो डेटर्स का जो डेबिट बैलेंस है, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाता, ठीक है। मगर आपने क्या किया? इसको क्रेडिट नहीं किया, मतलब क्या? आपका डेबिट बैलेंस रिड्यूस नहीं हो रहा है। मतलब क्या? जितना बैलेंस डेटर का पहले था उतना ही शो हो रहा है, मतलब आपका डेबिट साइड आपका ओवर स्टेट, राइट? ट्रायल बैलेंस में आपका डेबिट साइड ओवर स्टेट है। अभी आपने 100 रुपये से अपनी सेल्स को ओवर स्टेट कर रखा है, 100 रुपये से आपने सेल्स ज़्यादा बुक कर रखी है। तो जो आपने सेल्स ज़्यादा बुक की है, सेल्स पे आप क्या करते हो? जब सेल्स करते हो तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हो। तो आपने जो 100 रुपये से सेल्स ज़्यादा क्रेडिट कर रखी है, उससे क्या आपका ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड ओवर स्टेट हो रहा है, बराबर। मतलब यहाँ डेबिट साइड ओवर स्टेट है 100 रुपये से, यहाँ क्रेडिट साइड ओवर स्टेट है 100 रुपये से। मतलब आपका ट्रायल बैलेंस तो मैच हो गया ना बाबू, फिर भी एरर तो है। आपने डेटर का बैलेंस कम नहीं किया, आपने सेल्स ज़्यादा दिखा रखी है, ठीक है सर। तो मैं क्या बता रहा था कि यदि आपके ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड इज इक्वल टू क्रेडिट साइड, इसका मतलब है कि आपकी जो अकाउंटिंग वर्क है, ठीक है, वो एक्यूरेट तो है, बट इसकी ये गारंटी नहीं है कि वो 100% एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल एरर्स क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के पीएनएल में डेबिट कर दिया। ऐसी गलती आप कर सकते हो। प्रिंसिपल एरर। कंपनसेटिंग एरर क्या? डेटर से पैसा मिला, आपने डेटर अकाउंट क्रेडिट नहीं किया, और तो और आपने एक और भसड़ मचा रखी है। क्या भसड़ मचा रखी है? कि आप सेल्स ज़्यादा बुक कर रखे हो। तो ये जो कंपनसेटिंग एरर है, ये एक दूसरे को क्या कर, ये जो एरर्स हैं एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रही हैं, ठीक है सर। उसके अलावा बेटा
अभी आप लोग मेरे को बताइएगा, क्या हम लोग अपनी अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम से करते हैं? यस सर, डबल एंट्री सिस्टम से करते हैं। जब हम अपनी अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम से करते हैं, एक मिनट, हम क्या करते हैं, हम अपनी अकाउंटिंग, ठीक है, हम अपनी अकाउंटिंग कैसे करते हैं? डबल एंट्री सिस्टम से करते हैं। अब जब क्या हम अपनी अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम से करते हैं, तो क्या हम ट्रायल बैलेंस किसी भी डेट को बना सकते हैं? एनी डेट? यस सर, आप किसी भी दिन बना दो ट्रायल बैलेंस। लेकिन 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 क्या है, यूजुअली जो आपका ट्रायल बैलेंस है, ठीक है, वो कब बनाया जाता है? वो ईयर एंड में बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? ईयर एंड में बनाया जाता है। ईयर एंड में भी कब? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपरेशन, ठीक है, से पहले, बिफोर। ठीक है, समझा बात को मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ, बात को समझना, मैं कह रहा हूँ कि आप अपन डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं तो अपन ट्रायल बैलेंस किसी भी डेट पे बना सकते हैं, पर ट्रायल बैलेंस यूजुअली कब बनाया जाता है? ईयर एंड में बनाया जाता है, वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के पहले। ठीक है सर, अभी बेटा ये था ट्रायल बैलेंस। अब हम एक काम करते हैं, अब हम क्विकली रीड कर लेते हैं कि ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या है। ठीक है सर, रीड कर लेते हैं। देखो, पहला क्या? प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज द थर्ड फेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। यस सर, एग्रीड। क्यों? क्योंकि सबसे पहले अपन ट्रांजैक्शन होने के बाद ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं जनरल में, फिर जनरल एंट्री की लेजर पोस्टिंग करते हैं, फिर लेजर पोस्टिंग होने के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ठीक है सर, आफ्टर पोस्टिंग द अकाउंट्स इन द लेजर, ठीक है, अ स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू शो सेपरेटली द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। ठीक है, सच अ स्टेटमेंट इज नोन एज द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, मैं भी यही बोला कि पहले ट्रांजैक्शन होगा, हम रिकॉर्डिंग करेंगे, कहाँ करेंगे? जनरल में करेंगे। फिर हम क्या करेंगे? जनरल एंट्री की पोस्टिंग करेंगे, कहाँ करेंगे? लेजर में करेंगे। फिर लेजर पोस्टिंग होने के बाद हम क्या करेंगे? हम एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे जिसमें हम सारे लेजर से अकाउंट का क्या बैलेंसेस को सेपरेटली शो करेंगे। ठीक है सर, उसके अलावा क्या, जो हमारा ट्रायल बैलेंस है दैट कंटेन्स वेरियस लेजर बैलेंसेस ऑन अ पर्टिकुलर डेट, ऑन अ पर्टिकुलर डेट, मतलब ट्रायल बैलेंस एक पर्टिकुलर डेट पे बनाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा क्या, इट फॉर्म्स द बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। ठीक है सर, उसके बाद अपन देखते हैं क्या है। ठीक है, उसके बाद है इफ द टोटल ऑफ डेबिट साइड इज इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, ठीक है, इट इज अ गुड साइन ऑफ व्हाट, कि अकाउंटिंग वर्क इज मोस्टली एक्यूरेट, अकाउंटिंग वर्क इज मोस्टली करेक्ट, बट it does not guarantee 100% accuracy. क्यों? Because some errors like principal errors और compensating errors may still exist. ठीक है सर, उसके अलावा क्या, since the double entry system is followed, a trial balance can be prepared at any time. ठीक है, but it is usually prepared at year end before preparing the financial statements. ठीक है सर, तो बेटा ये था क्या, ये था हमारा मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, कब बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है। ठीक है, अभी अब अपन क्या डिस्कस करेंगे, अब अपन डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस क्या होता है। ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसकी भी अपने पास क्या मेमोरी टेक्निक है। मेमोरी टेक्निक क्या है? मेरी मेमोरी टेक्निक क्या है? टैली, ठीक है, बेस्ड, ठीक है सर, टैली बेस्ड क्या लिस्ट। ठीक है सर, अब एक एक करके तीनों पॉइंट को समझते हैं। देखो बेटा, मैं क्या बोला कि ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, टोटल ऑफ व्हाट, डेबिट साइड इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। ठीक है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी बुक्स अर्थमेटिकली एक्यूरेट हैं? यस सर, हमारी बुक्स अर्थमेटिकली एक्यूरेट है, मतलब जो अमाउंट हमने करेक्ट अमाउंट से जनरल एंट्री पास की, करेक्ट अमाउंट से हमने लेजर पोस्टिंग की, करेक्ट अमाउंट से हमने लेजर पोस्टिंग की, इसलिए हमारा ट्रायल बैलेंस का डेबिट एंड क्रेडिट साइड दोनों मैच हो गया। मतलब हमारी जो बुक्स हैं वो अर्थमेटिकली एक्यूरेट है। ठीक है, अर्थमेटिकली एक्यूरेट है मतलब क्या, ट्रायल बैलेंस हेल्प्स टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। ठीक है, टैली मतलब क्या, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, मतलब आपकी बुक्स अर्थमेटिकली एक्यूरेट है। ठीक है, दूसरा क्या, बेस्ड क्या कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर होते हैं, बेस्ड ऑन ट्रायल बैलेंस। ठीक है बेटा, ये दूसरा क्या लिस्ट समझना, लिस्ट। ट्रायल बैलेंस क्या कंटेन करता है, सारे अकाउंट्स का, ठीक है, ऑल लेजर अकाउंट्स का बैलेंस। ठीक है, क्या बैलेंस, तो क्या मैं इसको समरी ऑफ बैलेंसेस बोल सकता हूँ?
यस सर, समरी ऑफ बैलेंसेस आप बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सारे लेजर अकाउंट का बैलेंस आपको एक जगह एक स्टेटमेंट पे मिल रहा है। ठीक है, आप वैसे भी ढूंढ सकते हो, मगर आप उसके लिए लेजर बुक्स खोलनी पड़ेगी, उसमें हर एक अकाउंट को जाके देखना पड़ेगा। लेकिन आप यदि ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ट्रायल बैलेंस में सारे लेजर्स के बैलेंसेस एक जगह पे दिख जाएंगे। तो क्या मैं इसको समरी ऑफ बैलेंसेस बोल सकता हूँ? यस सर। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ट्रायल बैलेंस मेरा एक स्टेटमेंट है? ठीक है, स्टेटमेंट मतलब क्या? स्टेटमेंट मतलब क्या? स्टेटमेंट में तो हम सारे अकाउंट्स के बैलेंस लिस्ट कर रहे हैं। ट्रायल बैलेंस हमारा स्टेटमेंट है। ठीक है, नॉट एन अकाउंट, मतलब ना कि एक अकाउंट। ट्रायल बैलेंस क्या है? हमारा एक स्टेटमेंट है, ना कि अकाउंट। ठीक है सर। ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस क्या हो गया? टैली बेस्ड लिस्ट। टैली मींस टोटल ऑफ डेबिट साइड इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, मतलब बुक्स अर्थमेटिकली एक्यूरेट हैं। बेस्ड मतलब क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस। थर्ड, लिस्ट मतलब क्या? लिस्ट मतलब क्या? क्योंकि सारे लेजर अकाउंट्स का बैलेंस कंटेन करता है तो मैं ऐसा चूंकि हमारा ट्रायल बैलेंस सारे लेजर अकाउंट्स का बैलेंस कंटेन करता है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, ना कि अकाउंट? ये सर आप बोल सकते हैं। अभी अपन रीड करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ठीक है सर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। पहला क्या? ट्रायल बैलेंस हेल्प्स टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स, टोटल डेबिट इक्वल टू टोटल क्रेडिट। दूसरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द ट्रायल बैलेंस। ठीक है सर। थर्ड क्या? ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। ये सर समरी ऑफ बैलेंसेस है। आप देखोगे क्या मेमोरी टेक्निक क्या मेरी? टैली बेस्ड लिस्ट। मतलब टैली क्या? एक्यूरेसी चेक करता है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। बेस्ड मतलब क्या? यूज टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लिस्ट मतलब क्या? एक स्टेटमेंट है, ना कि अकाउंट। अब हम लोग देखते हैं क्या? अब हम लोग देखते हैं अपना फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अब अपन देखते हैं क्या फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस। सबसे पहली बात तो मैं क्या बोला था? ट्रायल बैलेंस एक पर्टिकुलर डेट को बनाया जाता है, इसलिए हम ऊपर लिखते हैं क्या? ट्रायल बैलेंस एज एट, यहाँ पे डेट मेंशन करते हैं। कौन सी डेट? जिसमें क्या होता है? ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होता है। डेट ऑन विच ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड, राइट? डेट ऑन विच ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड। उसके बाद हम क्या करते हैं? अपना ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस में टोटल 5 कॉलम होते हैं। सीरियल नंबर, लेजर अकाउंट्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। सीरियल नंबर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। लेजर अकाउंट्स क्या है? नेम ऑफ लेजर अकाउंट्स। ठीक है सर। डेबिट अमाउंट क्या है? डेबिट बैलेंस ऑफ अकाउंट्स आर रिटर्न, मतलब जिन अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस होगा उसे मैं यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है सर। उसके बाद आता है क्या? क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट अमाउंट। ये क्या बोलता है? क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स आर रिटर्न, मतलब जिन अकाउंट्स का क्रेडिट बैलेंस होगा उसको मैं यहाँ लिखूंगा। अकाउंट्स का नाम तो इधर लिखूंगा मगर उनका बैलेंस मैं यहाँ पे लिखूंगा, उनका बैलेंस मैं यहाँ पे लिखूंगा। और एट द एंड में क्या करूंगा? दोनों कॉलम्स का टोटल लगाऊंगा। ओह सॉरी एट द एंड में क्या करूंगा? दोनों अकाउंट्स का टोटल लगाऊंगा। ठीक है सर। बेटा ये था हमारा क्या? फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया? ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या होता है सबसे पहले तो ये। फिर हमने क्या डिस्कस किया कि ट्रायल बैलेंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या डिस्कस किया कि ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट कैसे होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्या कि ट्रायल बैलेंस की लिमिटेशंस क्या होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं ट्रायल बैलेंस की लिमिटेशंस क्या होती हैं? देखो, जैसे कि मैं आप लोग से बोला कि यदि आपके ट्रायल बैलेंस का क्या डेबिट इक्वल टू क्रेडिट आ रहा है, इसका मतलब तो क्या है कि आपकी बुक्स एक्यूरेट है। ठीक है, आपकी बुक्स मोस्टली करेक्ट है, पर ये 100% गारंटी नहीं है कि कोई एरर नहीं है। 100% गारंटी नहीं कि आपकी बुक्स फ्री फ्रॉम ऑल दी एरर्स हैं, मतलब प्रिंसिपल एरर या कंपनसेटिंग एरर हो सकती हैं। यस सर, हो सकती हैं। अभी कैसे हो सकती हैं? अभी थोड़ी देर पहले ही मैं उनका एग्जांपल दिया था। एक एग्जांपल दिया था प्रिंसिपल एरर कैसे होती है, एक एग्जांपल दिया था कंपनसेटिंग एरर कैसे होती है। अभी लिमिटेशन का मतलब क्या है? लिमिटेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि चाहे यदि आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है तो भी कुछ ऐसी एरर्स हैं जो ट्रायल बैलेंस में हो सकती हैं, जो कि ट्रायल बैलेंस में रह सकती हैं। ठीक है, जैसे क्या सबसे पहली बात तो क्या कि आपने किसी ट्रांजैक्शन की क्या की? जनरल एंट्री ही पास नहीं की। क्या की? जनरल एंट्री ही पास नहीं की। किसमें? जनरल में। मतलब क्या आप किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ही भूल गए। ठीक है सर। दूसरा क्या? आपने ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड कर लिया, मतलब क्या जनरल एंट्री तो आपने पास कर ली पर रॉन्ग अमाउंट से की, मतलब अपने जनरल में 2 कॉलम होते, एक डेबिट कॉलम एक क्रेडिट कॉलम, आपने रॉन्ग अमाउंट से की। ठीक है, डेबिट में भी क्रेडिट में भी। ठीक है, ये तो क्या हुआ? ये आपकी एक लिमिटेशन हो गई। मतलब क्या? पहली बात तो आपने जनरल एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं की किसी ट्रांजैक्शन की, तो भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस ट्रांजैक्शन का ना डेबिट इफेक्ट गया ना क्रेडिट इफेक्ट गया। दूसरा क्या? आपने ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड कर लिया मगर गलत अमाउंट से कर लिया। आपको करना चाहिए था 500 से, आपको करना चाहिए था 500 से। ठीक है, पर आपने कितने से कर लिया? आपने 300 से कर लिया, तो गलती हो गई ना बेटा।
फिर भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डेबिट क्रेडिट दोनों जगह 300 का ही इफेक्ट जा रहा है। डेबिट क्रेडिट दोनों जगह 300 का ही इफेक्ट जा रहा है। ठीक है सर। उसके अलावा क्या आपने ट्रांजैक्शन, ठीक है सर, रिकॉर्ड किया? यस सर, रिकॉर्ड किया। कहाँ किया? जनरल एंट्री पास करके किया? यस सर किया। मगर रॉन्ग अकाउंट हिट कर दिया। क्या कर दिया? रॉन्ग अकाउंट हिट कर दिया। अभी इसको थोड़ा सा समझना बात को। ठीक है, एग्जाम्पल अपन लेते हैं कि राम है। कौन है? राम इज एन डेटर। ठीक है, मतलब क्या? इसका क्या था? डेबिट बैलेंस था। से कितना? लेट से 1000 रुपीज़ का। ठीक है, राम ने क्या किया? पेमेंट किया। पे कितना? 300 रुपीज़। ठीक है सर। दूसरा अपन लेते हैं क्या कि श्याम है। ठीक है, क्या श्याम है? ठीक है सर। श्याम कौन है? क्रेडिटर है। ठीक है सर। इसका क्या है? इसका क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है सर, क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस है। राम का क्या है? श्याम का क्या है? श्याम का क्रेडिट बैलेंस है। कितना है? से सर 2000 रुपीज़। ठीक है, अभी क्या है? राम से आपको पैसा लेना है, श्याम को आपको पैसा देना है। कितना? 1000 रुपये राम से लेना है, 2000 रुपये श्याम को देना है। अभी राम ने आपको 300 रुपये दिया, राइट? राम ने क्या किया? आपको 300 रुपये दिया। ठीक है सर, राम ने मेरे को 300 रुपये दिया। आप एंट्री क्या मारोगे? बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है सर, टू राम अकाउंट। कितने से? 300। ठीक है, ये एंट्री आपकी होनी चाहिए, राइट? होनी चाहिए। मगर आपने क्या कर दिया? आपने किया बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है सर, टू श्याम अकाउंट। कितने से सर? 300। तो सर आपने ये कर दिया। क्या आपने राम अकाउंट की जगह श्याम अकाउंट को क्रेडिट कर दिया? यस सर, राम अकाउंट की जगह श्याम अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। उससे क्या हुआ? आपका होना क्या चाहिए? आपके राम का बैलेंस 700 हो जाना चाहिए, श्याम का बैलेंस 2000 ही रहता। मगर आपने क्या किया? आपने जो कांड कर दिया उससे क्या हो गया कि आपका राम का बैलेंस 1000 आ रहा है और श्याम का बैलेंस 2300 हो गया। ओहो, बात को समझिएगा। ठीक है, जब हम जनरल चैप्टर शुरू किए थे, हम डिस्कस किए थे अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या अकाउंटिंग इक्वेशन डिस्कस किए थे? असेट्स इक्वल टू, ठीक है सर, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, मतलब क्या? यदि किसी ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट इक्वेशन के एक साइड पे पड़ता है, सेम इम्पैक्ट अदर साइड भी होना चाहिए या सेम साइड पे उल्टा इम्पैक्ट जाना चाहिए, राइट? आपका ट्रांजैक्शन क्या हुआ कि राम ने आपको पैसे दिए, क्या होना चाहिए? बैंक अकाउंट बढ़ रहा है, असेट बढ़ रहा है, डेटर घट रहा है। दोनों इम्पैक्ट असेट साइड ही था ना, लेकिन आपने क्या कर दिया? आपने बैंक तो बढ़ाया असेट, मगर सर आपने लाइबिलिटी भी बढ़ा दिया। ओहो, असेट ही बढ़ाया, लाइबिलिटी ही बढ़ाया। तो क्या आपका डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होगा सर इस ट्रांजैक्शन की वजह से? यस बेटा, इस ट्रांजैक्शन की वजह से भी आपका डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस के बराबर होगा। किसका? टीबी का। क्यों? क्योंकि आपके असेट का बैलेंस तो बढ़ा, प्लस आपने लाइबिलिटीज का बैलेंस भी बढ़ा दिया। प्लस आपने क्या किया? लाइबिलिटीज का भी बैलेंस बढ़ा दिया। ठीक है, तो उससे क्या हुआ? असेट इक्वल टू लाइबिलिटी। आपका डेबिट बैलेंस भी बढ़ा, बैंक बैलेंस बढ़ा, आपका लाइबिलिटी बैलेंस, क्रेडिटर का ही बैलेंस बढ़ गया। लेकिन आपको करना क्या था? बैंक का बैलेंस तो बढ़ाना था, मगर डेटर बैलेंस घटाना था। ठीक है, मतलब क्या? यदि आप रॉन्ग अकाउंट भी हिट करते हो, अभी आप जनरल एंट्री में रॉन्ग अकाउंट भी हिट कर देते हो, तो भी क्या होगा? तो भी आपका टीबी मैच हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा क्या? एक तो क्या कि जनरल एंट्री पास की, ठीक है, पास ही नहीं की, ठीक है सर। दूसरा क्या? पास की मगर गलत अमाउंट से कर दिया, ठीक है सर। तीसरा क्या? ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड किया मगर गलत अकाउंट हिट कर दिया, राम के जगह श्याम को हिट कर दिया, ठीक है सर। उसके अलावा क्या आपने क्या की? आपने लेजर पोस्टिंग ही नहीं की,
ठीक है सर, आपने क्या किया, आपने लेजर पोस्टिंग ही नहीं किया। मतलब आपने ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री तो पास की, मगर जनरल एंट्री से सेकंड फेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस लेजर तक उस ट्रांजैक्शन को लेके ही नहीं गए। जब आप लेजर तक उस ट्रांजैक्शन को लेके नहीं गए तो क्या वो ट्रांजैक्शन आपका ट्रायल बैलेंस में जाएगा? नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। ठीक है, फिर भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। ठीक है सर, तो ये क्या था, ये था हमारा लिमिटेशन ऑफ लिमिटेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अब हम एक बार रीड कर लेते हैं कि हमारे लिमिटेशंस, मतलब हमारे बुक्स में, हमारे नोट्स में क्या लिखा हुआ है। लिमिटेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस, इन स्पाइट ऑफ द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस सम एरर्स मे रिमेन, कुछ एरर्स रह सकती हैं। जैसे क्या, ट्रांजैक्शन हैज नॉट बीन एंटर्ड एट ऑल इन द जर्नल। ठीक है सर, रॉन्ग अमाउंट हैज बीन एंटर्ड इन बोथ कॉलम्स ऑफ द जर्नल। 500 से एंट्री मारनी थी, आपने 300 से मार दी। 500 से एंट्री पास करनी थी, आपने 300 से पास कर दी। दूसरा क्या, रॉन्ग अकाउंट हैज बीन मेंशन्ड इन द जनरल, राम अकाउंट को क्रेडिट करना था, आपने श्याम के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। फिर क्या, एंट्री हैज नॉट एट ऑल बीन पोस्टेड इन द जनरल, इन द लेजर्स। जनरल में जनरल एंट्री तो पास की, पर फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस तक हम ट्रांजैक्शन को लेके ही नहीं गए, हमने लेजर्स में लेजर पोस्टिंग ही नहीं की। ठीक है सर, तो भी आपका टीवी मैच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका ना डेबिट बैलेंस लेजर में आया, ना क्रेडिट बैलेंस लेजर में आया। ठीक है सर, उसके बाद क्या, एंट्री इज पोस्टेड ट्वाइस इन द लेजर। आपको एंट्री मारनी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, आपने एंट्री मारी बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, मगर आपने 2 बार मार दी। तो भी एक में क्या हुआ, असेट बैलेंस बढ़ा, एक में क्या हुआ, असेट बैलेंस घटा, जस्ट डबल इंपैक्ट चला जाएगा, तो भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच होगा। क्यों? क्योंकि इंपैक्ट बराबर दोनों साइड जा रहा है। ठीक है सर, तो ये था बेटा क्या, हमारा लिमिटेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो इस वीडियो में हमने टोटल 4 चीज़ें पढ़ी। ठीक है, सबसे पहले तो हम पढ़े क्या कि मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस क्या होता है। ठीक है सर, मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस क्या होता है। सबसे पहले हम क्या पढ़े, सबसे पहले हम पढ़े सर कि मीनिंग ऑफ क्या, ट्रायल बैलेंस। मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, ठीक है, क्या होता है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन होगा, आप उसको जनरल एंट्री पास करोगे जनरल में, फिर जनरल एंट्री की आप लेजर पोस्टिंग करोगे, लेजर पोस्टिंग के बाद आप एक स्टेटमेंट बनाओगे जिसमें सारे लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस, फिर चाहे वो डेबिट बैलेंस हो या क्रेडिट बैलेंस हो, उनको सेपरेटली शो करोगे। उस स्टेटमेंट को अपन क्या कहते हैं, ट्रायल बैलेंस कहते हैं। ये हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस का 3rd फेज होता है। ठीक है सर, ट्रायल बैलेंस एक पर्टिकुलर डेट को बनाया जाता है, मतलब ट्रायल बैलेंस में जो भी अकाउंट्स के बैलेंसेस होंगे वो किसी एक पर्टिकुलर डेट के होंगे। विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, ट्रायल बैलेंस का टोटल ऑफ डेबिट साइड इज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। इसका मतलब है कि आपके बुक्स तो करेक्ट है, आपका अकाउंटिंग वर्क तो करेक्ट है, पर इसकी ये गारंटी नहीं कि 100% फ्री फ्रॉम एरर्स हैं। एरर्स लाइक प्रिंसिपल एरर, मतलब क्या, कैपिटल एक्सपेंस को रेवेन्यू एक्सपेंस मान लिया, या कि फिर क्या, कंपनसेटिंग एरर, मतलब एक से ज़्यादा एरर कर रखी है और उन सारी एरर्स के इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी एरर्स हो सकती हैं। उसके अलावा क्या, अपन डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, ट्रायल बैलेंस कभी बना सकते हैं, मगर यूजुअली ट्रायल बैलेंस ईयर एंड में बनाया जाता है, वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के पहले। फिर हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है मेरा, टैली बेस्ड लिस्ट। टैली मींस डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट है, मतलब क्या, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट है, मतलब क्या, आपके बुक्स अर्थमेटिकली एक्यूरेट हैं। ठीक है, दूसरा क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस, बेस्ड ऑन ट्रायल बैलेंस। फिर थर्ड आता है क्या, लिस्ट, टैली बेस्ड लिस्ट मतलब क्या, स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, ना कि अकाउंट। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा फॉर्मेट में हमने क्या देखा, सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे ट्रायल बैलेंस एज एट, जिस डेट को ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे वो डेट वहां पर लिखेंगे, एज एट 31 मार्च 2025, एज एट 30 सितंबर 2025, एज एट 31 मार्च 2026। ठीक है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस में टोटल 5 कॉलम होते हैं, सीरियल नंबर, लेजर अकाउंट्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। सीरियल नंबर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लेजर अकाउंट्स मतलब सारे अकाउंट्स का नाम वहां पे लिस्ट कर देंगे। फिर उसके बाद डेबिट, जिन अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस है उसे डेबिट कॉलम में लिखेंगे, जिन अकाउंट्स का क्रेडिट बैलेंस है उसको क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। एट द एंड डेबिट और क्रेडिट कॉलम दोनों का टोटल लगा लेंगे। उसके बाद हम लास्ट में क्या पढ़े, उसके बाद हम लास्ट में पढ़े सर कि लिमिटेशंस क्या होता है। पहले क्या हुआ कि जनरल एंट्री पास नहीं की, दूसरा क्या, जनरल एंट्री गलत अमाउंट से पास कर दी, तीसरा क्या, रॉन्ग अकाउंट हिट कर दिया जनरल एंट्री में, चौथा क्या, लेजर पोस्टिंग ही नहीं की, पांचवा क्या, लेजर पोस्टिंग 2 बार कर दी। तो ये था बेटा हमारा क्या, ट्रायल बैलेंस, जिसमें मेनली हमने क्या सीखा कि ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, फॉर्मेट क्या होते हैं, लिमिटेशंस क्या होते हैं। यहाँ पे CA दिव्यांश साइनिंग ऑफ, स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।